वेइंग बैलेंस। वेइंग बैलेंस क्या मेजर करता है, कोई बताएगा? वेइंग बैलेंस क्या मेजर करता है? सर हाँ, वेट मेजर करता है। वेट नहीं मेजर करता है। अगर वेइंग बैलेंस वेट नॉर्मल मेजर रिएक्शन, करता, वेइंग बैलेंस सर वेट, टेंशन मेजर करता है सर, टेंशन। वेइंग बैलेंस वेट मेजर कर सकता है, मेजर करता नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। किसी वेइंग बैलेंस पर जब कुछ रखा जाएगा, जैसे कई बार ये देखा होगा, कई बार ये देखा होगा, तुम लोगों ने ये देखा होगा कि अगर किसी वेइंग बैलेंस पर खड़े हो मान लो, और ऐसे खड़े हो स्टेशनरी अगर खड़े हो, तो मान लो मेरा रीडिंग आ रही है 70 kg आ रही है, मेरी रीडिंग मान लो आ रही है, तो अगर थोड़ा सा उसके ऊपर ऐसे 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 प्रेस कर दो ना, तो रीडिंग बढ़ जाती है। अरे यस या नो? यस सर। तो प्रेस करने पर, तो क्या ऐसा करने पर तुम्हारा वेट बढ़ जाता है? अगर वो तुम्हारा वेट नो मेजर सर। करना होता, तब तो ओजस को बहुत अच्छा होता। क्यों ओजस? यस सर। मैं ऐसे पतले दुबले गए और हल्का सा ऐसे किया और वेट सर गिन करके चले आए। और कई फिजिकल में बार ऐसा क्वालिफाई भी हो होता गए, है, कई बार ऐसा फिजिकल भी में होता क्वालिफाई है, हो गए। ऊपर हल्का सा करते हैं तो वेट कम भी 70 का यस सर। 65 दिखाने लगता है। तो ऐसे तो बहुत लोगों का फायदा होता है जो जिम ज्वाइन किए हुए हैं, 5-5 किलो घटाने में महीनों लग जाते हैं। और ऐसे करने से ही अगर तुम्हारा वेट 5 kg घट जाता, इसका मतलब जो वेइंग बैलेंस है, ये तुम्हारा वेट नहीं मेजर करता है, मेजर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। वेइंग बैलेंस मेजर्स हाउ इफेक्टिवली यू आर प्रेसिंग द बैलेंस। यस सर, यस सर। Weighing balance measures the pressing force between the object and the balance, isn't it? सर उस पर कितना प्रेशर लगाया गया है? हाँ, कितना तुमने उसको, इससे मतलब थोड़े है कि क्या हमें मेजर करना है, उसको तो सिर्फ ये मेजर करना है कि भाई कितना तेजी से प्रेस किया गया है मुझे। तो सबसे पहला पॉइंट कि वेइंग बैलेंस क्या मेजर करता है। अच्छा, प्रेसिंग फोर्स को हम टेक्निकली फिजिक्स में नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। नहीं समझे बात? Pressing force is often called as normal reaction in technical language of physics. तो I can write now कि weighing balance क्या मेजर करता है। अब आप अगर कोई पूछे तो क्या बताना है कि weighing balance measures, लिखते जाओ बच्चों साथ में, measures normal reaction force, normal reaction force, normal reaction force। कोई डाउट किसी को? एनी डाउट? नो सर। कोई डाउट इन नॉर्मल रिएक्शन? पहली बात तो आप जैसे देखते हैं, मान लो एग्जांपल लेता हूं, मान लो ये कोई एक वेइंग बैलेंस है, ग्राउंड पर रखा हुआ है, ये वेइंग बैलेंस है, ऐसा रखा हुआ है, इसमें डिजिटल बैलेंस है, इसमें रीडिंग आती है ना, रीडिंग यहां पर आएगी कुछ। अब तो डिजिटल बैलेंस आ गया जो कि डेसिमल की 4 पॉइंट्स तक एक्यूरेसी बेटर हो गई। एक्यूरेसी बेटर हुई कि प्रिसाइजनेस बेटर हुआ है? क्या बेटर हुआ है? प्रिसीजन बेटर हुआ है कि एक्यूरेसी बेटर हुई है? प्रिसाइज ज्यादा हुआ है, प्रिसाइज। डेसिमल के कितना पॉइंट्स तक तो मेजरमेंट कर लेते हैं, उसको प्रिसीजन कहते हैं। और एक्यूरेसी तो मेजर करने वाले के वो है। प्रिसीजन इज द क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट। नहीं समझे? यस सर, यस अगर सर। तुम्हारे पास जो स्केल है, मान लो कोई लाइन की लेंथ मेजर करनी है, और उसकी लेंथ मेजर करने के लिए तुम्हारे पास जो स्केल है उसमें मिलीमीटर के निशान नहीं है, तो तुम कितना भी मेहनत कर लो, तुम सेंटीमीटर में ही मेजर कर पाओगे। यस सर। तो प्रिसाइज होना ये टूल्स की खासियत है, तुम्हारी खासियत नहीं है। तो यहां पर ये वेइंग बैलेंस, अगर इस पर मान लो ये एक ब्लॉक रखा जाए, ब्लॉक, तो अगर ब्लॉक में रख दूं, ये वेइंग बैलेंस है, और एक ब्लॉक अगर मैं रख दूं इस पर ऐसा, ये ब्लॉक मैंने रख दिया, ब्लॉक का मास मान लो 6 किलोग्राम है, तो जब भी तुमसे कहा जाए कि वेइंग बैलेंस की रीडिंग क्या होगी, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन निकालना है। तो नॉर्मल रिएक्शन निकालने के लिए इसका फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना होगा। तो इस ब्लॉक को अलग से रखना है ऐसा,
ऐसा रखना है। फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए इसका वेट नीचे बोलो, कितना वेट, 60 न्यूटन वेट फोर्स, ये वेट है ना। ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा क्योंकि इसका एक्सेलरेशन 0 है, इसलिए नॉर्मल रिएक्शन 60 के इक्वल आ रहा है, तो ये न्यूटन आ गया, तो यही रीडिंग हो गई। रीडिंग भी अगर कोई पूछे तो रीडिंग इज ऑल्सो इक्वल टू 60 न्यूटन। बोलो, यस सर। समझ गए बात सारे बच्चे? यस। अब यही काम अगर मैं लिफ्ट में कर दूं, अगर यही काम मैं लिफ्ट में कर दूं, ये सब कुछ जो पूरा इंस्ट्रूमेंट है इसको अगर मैं लिफ्ट में रख दूं, मान लो एक लिफ्ट है, जो लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है और इसका एक्सेलरेशन है मान लो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब रीडिंग कितनी होगी? ये तब था जब एक्सेलरेशन 0 था, अब इसका एक्सेलरेशन अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो रीडिंग कितनी होगी, कौन बताएगा? व्हाट विल बी द रीडिंग नाउ? 72 न्यूटन। अब फिर से 72 बनाओ न्यूटन। इसका। अब फिर देखते हैं, अब इसका फिर से एफबीटी बनाते हैं। हाँ, एक आंसर आया है कुछ, बोलो कितना? 72 न्यूटन। 72 न्यूटन इज वन आंसर। लेट्स सी किसने कैलकुलेट कैसे किया है। फिर से वही काम करना है, इसके ऊपर सारे फोर्सेस को दिखाना है। एक फोर्स है अर्थ की ग्रेविटी का, जिसको वेट कहते हैं। एक फोर्स नॉर्मल रिएक्शन है और इसका एक्सेलरेशन है। यहां से एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन ने कहा है कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो नेट फोर्स कितना होगा, n माइनस 60 इज इक्वल टू मास कितना है 6 इंटू 2, सो दिस इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 60 प्लस 12, दैट इज 72 न्यूटन। सो दिस इज रीडिंग नाउ। अब ये रीडिंग है, कोई डाउट किसी को? नो सर। अगर हमारा वेइंग बैलेंस, अगर वेइंग बैलेंस वेट मेजर कर रहा होता तो क्या लिफ्ट में आने जाने से वेट घट बढ़ जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। ये बात बिल्कुल क्लियर कर लो कि जो वेइंग बैलेंस है वो हमेशा क्या मेजर करता है, बोलो? नॉर्मल रिएक्शन। दैट इज इन, वैसे अगर हम आमतौर पर भाषा में बात करें तो दैट इज प्रेसिंग फोर्स। अगर हम फिजिक्स के लैंग्वेज में बात करें, दैट प्रेसिंग फोर्स इज टेक्निकली नोन एज normal reaction. There should not be any confusion and you should not commit any error while solving any question based on weighing balance. मतलब यहां तक के चीजों में, बोलो? यस सर। यस सर। अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये जो लिफ्ट है अभी एक्सेलरेट हो रही थी, अगर रिटार्ड हो रही होती तो आंसर क्या आता? ये सब कुछ यही है। इसी फिगर के लिए, फॉर द सेम फिगर आई एम changing the content of this question. Now the lift is retarding. Lift is retarding is सर 48 न्यूटन। retarding downwards. Yes, sir, 48 न्यूटन। सुनो पहले, retarding downwards with retardation 2 meter per second square with rate 2 meter per second square. अब बताओ रीडिंग कितनी होगी वेइंग बैलेंस में? रिटार्डिंग डाउन, मूविंग डाउनवर्ड्स एंड इज रिटार्डिंग, मूविंग डाउनवर्ड्स एंड इज रिटार्डिंग. What would be the reading of this balance? जल्दी जल्दी, अरे 1 मिनट में क्वेश्चन आंसर देना भाई। 48 न्यूटन। 48 इज वन आंसर। तुम्हारा मंजीत? यस सर 48। ओजस? सर उतना ही रहेगा। उतना ही रहेगा मतलब 60 kg? नो सर, हैं तो वो क्या कहते हैं 72। तो उतना हम कैसे जान ले भाई कि तुमने उतना क्या कहा? सॉरी सर। अच्छा 72, ये कह रहा है कि 72 रहेगा। और कोई? सेजल? सेजल सेजल नया ज्वाइन किया है आज। सर 46। 46 Newton is the new answer. So we need 4 options. So there should be variety in your response. सर 72 ही रहेगा। ये उत्पल बता रहा है शायद ना?
यस सर। ये कैसे तुम्हें लगा कि 72 रहेगा? वेरी गुड। हाँ, सर सर क्या इक्वेशन जबकि बताओ? सर ये नहीं, फाइनल इक्वेशन बताओ, जहां से 72 आया है वो इक्वेशन बताओ। सर एक मिनट। सर कौन? नहीं नहीं, तुम्हें नहीं, उत्पल, उत्पल से बात हो रही है। देखो इधर, चलो मैं बताता हूँ। जैसे ऐसा क्वेश्चन आ जाए, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा, तुरंत क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो मैं ब्लॉक को ऐसा मैंने रख लिया, ब्लॉक के ऊपर अर्थ का फोर्स जरूर लगेगा 60, इसका मास 6 केजी था ना? अरे इसका मास तो 6 केजी था कि नहीं था? कितना मैंने बताया था? Yes, sir, उतरेगा। 60 न्यूटन फोर्स नीचे लगा, नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर लग रहा होगा, ये इसका एक्सेलरेशन नीचे, ये मूव नीचे की तरफ है, तो एक्सेलरेशन कितना है? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये ठीक है कि नहीं? यस सर। नहीं, यस सर। नहीं, ये कैसे? मूविंग डाउनवर्ड्स +2। अरे यार यही तो बताना Yes, है। sir. Yes, अगर sir, positive. अगर कोई चीज रिटार्ड होती है ना, तो रिटार्ड होने पर उसकी स्पीड कम होती है। रिटार्डेशन का मतलब डिक्रीजिंग स्पीड, इजंट इट? अरे यार, अगर कोई चीज स्पीड कब डिक्रीज होती है बताओ पहले, स्पीड कब डिक्रीज होती है? अगर कोई नीचे मूव कर रहा है, वेलोसिटी नीचे है, वेलोसिटी नीचे है, और उसको रिटार्ड करना है, तो रिटार्ड का मतलब स्पीड कब कम होगी बताओ? जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा ना। Yes, sir. अरे यार कैसे तुम लोग, मैंने अब बार बार लिखवाया है, किसी पार्टिकल की स्पीड कब डिक्रीज होती है? व्हेन वेलोसिटी इज पॉजिटिव एंड एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में हो। अगर वेलोसिटी नेगेटिव है तो ए पॉजिटिव हो, अगर दोनों चीजें एक ही डायरेक्शन में होंगी तो स्पीड बढ़ जाएगी बेटा। मतलब बच्चों नहीं समझे? अगर कोई नीचे आ रहा है और नीचे ही एक्सेलरेशन, तो या तो ए, सर समझ गए। तो या तो नीचे की तरफ एक्सेलरेशन हो तो ए बराबर -2 चल जाएगा, ठीक है, नीचे की तरफ -2 चाहे लिख दो तो ऊपर, या फिर एक्सेलरेशन का एरो ऊपर लगाओ और a+2 कर दो, बात एक ही है, ये भी सही है। और या तो नीचे की तरफ a बराबर -2 कर दो, दोनों बात सही है। अरे नीचे एरो लगाया और a में माइनस लिख दिया तो ऊपर हो गया ना फाइनली। तो जो तुम करना चाहो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये ठीक है ये। अरे बात समझे कि नहीं? Yes, sir. अगर रिटार्डेशन की बात की गई है तो एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो अगर वेलोसिटी नीचे है तो एक्सेलरेशन को हम अगर ऊपर कर दे 2 तो घटने लगेगा, या फिर वेलोसिटी नीचे है और रिटार्डेशन लिख दो, ये बराबर -2, एक ही बात है, ये एक ही बात है। जो करना चाहो, मान लो मैं नीचे वाले को सेलेक्ट कर लेता हूं, सारे बच्चों ने लगभग यही किया होगा, ऊपर वाले को मैंने हटा दिया और नीचे वाले को मैंने सेलेक्ट कर लिया मान लो। तो अब क्या आ गया, नीचे एक्सेलरेशन न्यूटन ने कहा है कि 60 - n = मास इंटू एक्सेलरेशन। So n = 60 + 12. ओजस is correct, 72 न्यूटन और 7.2 kg वेट। एनी डाउट? No, sir. कोई डाउट हो तो जल्दी पूछ लो बच्चों। जब भी रिटार्डेशन हो तो जिधर वेलोसिटी है उधर की तरफ अगर लिखोगे एक्सेलरेशन तो माइनस में लिखना, और अगर उसके अपोजिट में एक्सेलरेशन का सिंबल यूज कर दो तो प्लस में लिखना। भाई इस एरो का माइनस मतलब ऊपर प्लस, एरो नीचे लगाया है और लिखा है -2, अरे तो इसका मतलब ऊपर +2 हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. ये गलत नहीं होना चाहिए। जितने बच्चों ने गलत किया है वो समझे कि कैसे गलत हुआ था और फिर से कभी गलत ना करें, और ध्यान रखें। सर हाँ बोलो। सर आपका ना राइट साइड और लेफ्ट साइड का ना बोर्ड नहीं दिख रहा है, बीच का दिख रहा है ओनली। आपका जो मोबाइल है वो पोर्ट्रेट फॉर्म में है, कैसा है? सर पोर्ट्रेट फॉर्म में तो नहीं है। हॉरिजॉन्टल कर लो। ओके सर, थैंक यू सर।
तो देखो भाई, अच्छा एक क्वेश्चन है अपने मॉड्यूल में, जरा बच्चे अपने मॉड्यूल खोले, सबके पास एनएलएम का मॉड्यूल है क्या? मैंने भेजा है कि नहीं भेजा है अभी? किस ग्रुप पर नहीं भेजा है? एक बार फिर से, किसके पास नहीं है अभी बताओ?